टेस्टिस को हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो ये कहाँ पाए जाते हैं। टेस्टिस होते हैं एक स्किन पाउच में, ठीक, ठीक। ये पैर में होते हैं, वन पैर पिंकिश इन कलर, प्रेजेंट इन स्किन पाउच। इस स्किन पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ये दो पैर में होते हैं ना, ये वन पैर में होते हैं। टेस्टिस इज अटैच्ड विद स्क्रोटम थ्रू यूबर्निकुलम के साथ अटैच होते हैं। इससे अटैच होने की वजह से इसका पोजीशन इस तरह से रहते हैं, और इस स्क्रोटल सैक में फ्लूइड भरा होगा। क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे हाइड्रोसील। फ्लूइड को हम बोलेंगे हाइड्रोसील, ठीक। अच्छा, अब इसको हम स्क्रोटम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये देखो स्क्रोटम क्या करते हैं? ये थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं। थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं। थर्मो रेगुलेटर मीन्स टेम्परेचर का मेंटेन करना। नॉर्मली अगर हम बॉडी टेम्परेचर देखेंगे तो 37 होते हैं, लेकिन टेस्टिस जब स्क्रोटम में प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बन जाते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। किसकी वजह से? स्क्रोटम की वजह से। और 35 डिग्री सेल्सियस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से स्क्रोटम भी क्या करते हैं? इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं, यानी इसका फंक्शन है थर्मो रेगुलेटर का काम करना, थर्मो रेगुलेशन। टेस्टिस को अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, मान लो ये है टेस्टिस। ठीक, इसका ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके बाहर से एक कवर होते हैं, ये यहाँ से इस तरह से छोटा सा, ठीक। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक। अब ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है 2 सेल से बने होते हैं। एक को हम बोलते हैं जर्म सेल, या इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोजेनिक सेल। दूसरा होता है सर्टोली सेल, या इसको हम बोलते हैं नर्स सेल, ठीक। जर्म सेल जो है वो क्यूबॉइडल शेप में होगा, यानी क्यूबॉइड शेप में इस तरह से, ठीक है। और सर्टोली सेल जो है वो पायरामिडल होगा इस तरह से। क्यूबॉइडल सेल होगा इस तरह से, बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल।
सर्टोली सेल जो है वो पायरामिडल हो गया यहाँ से, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब मिलकर एक डक्ट जैसा बनते हैं, जिसको हम रेटी टेस्टिस बोलते हैं। छोटे छोटे टेस्ट ये भी मिलेंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे सेल्स की शेप में यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब देखो ये है आपका जर्म सेल। एक मिनट है, इसको हम भरेंगे ये ब्लैक वाला, ठीक। ये आपका जर्म सेल क्यूबॉइडल शेप वाला, और पायरामिडल शेप वाला है आपका सर्टोली सेल। और इन बिटवीन दी सेल्स भी कुछ यहाँ पे इनमें थोड़े छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। इनको हम बोल सकते हैं, इन छोटे सेल्स को हम बोलेंगे लेडिक सेल। क्या बोलेंगे? लेडिक सेल। अच्छा, अब देखो जर्म सेल का फंक्शन क्या है। जर्म सेल का फंक्शन है स्पर्मेटोजोआ बनाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होते हैं देखो, ये एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है। और इसके अलावा ये इनहिबिन नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं। इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे, इनहिबिन हार्मोन का। लेडिक सेल सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, जिसको हम जो क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया पूरा सिमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिसमें जर्म सेल भी है, सर्टोली सेल भी है और लेडिक सेल इन बिटवीन दी सेल है। इसके बाद ये मिलकर बनते हैं यहाँ पर आपका क्या बनेगा, रेटी टेस्टिस। फिर बहुत सारे रेटी टेस्टिस मिलकर क्या बनेगा, वास इफिरेंशिया। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्टिस के बारे में, ठीक। एपिडिडाइमिस। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम यहीं से पढ़ के जाएंगे। चलो देखो, एपिडिडाइमिस का ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कैपेड एपिडिडाइमिस। मिडल पोर्शन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे लावर वाला इसको हम बोलेंगे कौड़ा एपिडिडाइमिस। ये क्या करते हैं देखो, सबसे ये जो बाल्टेड पार्ट है कैपेड एपिडिडाइमिस, ये स्पर्म को रिसीव करेगा। ये स्पर्म को क्या करेगा, ये वाला पोर्शन स्पर्म को रिसीव करेगा। उसके बाद ये जो मिडिल पोर्शन है ये और यहाँ तक, ये क्या करेगा, स्पर्म को स्टोर करेगा। स्टोर करेगा, ठीक। और कौड़ा एपिडिडाइमिस भी क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करने में मदद करते हैं। ये हो गया आपके एपिडिडाइमिस के बारे में, ठीक। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वास डिफरेंशिया। इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर,
ठीक। ये है टेस्टिस, जो जुड़े होते हैं जुबर्निक्यूलम से। ये है एपिडाइमिस, और इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस के सबसे लावर वाले पोर्शन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक। यहाँ तक इस तरह से, उसी तरह से इस साइड से भी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें किडनी से यूरिन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक। वास डिफरेंस। अब ये है आपका स्माइनल वेसिकल्स। फिर यहाँ पर भी एक ग्लैंड होते हैं इस तरह से, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। ये हुआ आपका स्माइनल वेसिकल, और यहाँ पे भी एक ग्लैंड होगा जिसको आप बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ये है स्क्रोटम, ये है यूरिनो जेनाइटल एपर्चर। अच्छा, अब देखो ये वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होते हैं? ये लॉन्ग और नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पास होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, और ये मिलते हैं स्माइनल वेसिकल से जो डक्ट आते हैं उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, डक्ट ऑफ स्माइनल वेसिकल यानी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक। इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से जो डक्ट आते हैं और ये वाला ट्यूब दोनों मिलकर कहाँ आते हैं? इस ट्यूब में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। यानी वास डिफरेंस एक पैसेज है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ जहाँ से कंडक्शन का काम होगा, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा देखो, यूरिथ्रा क्या होते हैं? यूरिथ्रा राइस होते हैं, यहाँ से निकलते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट के साथ ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर, यहाँ से जो जेनाइटल स्पर्म आएगा उसके साथ यहाँ से यूरिन का पैसेज होगा, दोनों का एक ही कॉमन ट्यूब होगा यूरिथ्रा। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सेक्रेशन होगा वो भी यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यूरिथ्रा पास होते जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कॉपर ग्लैंड से भी जो हार्मोन सेक्रेट होगा वो भी इसमें आएगा। फिर उसके बाद ये सारा मिलकर कहाँ जाएगा? यूरिनो जेनाइटल एपर्चर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी यूरिथ्रा का काम भी क्या है? एक पैसेज की तरह काम करना है। अब ये जो तीन चीज़, एक है रेटी टेस्टिस जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा,
TS TIS टेस्टिस। दूसरा हमने देखा इपीडीडाइमिस, और थर्ड है वास डिफरेंस, या फोर्थ है यूरिथ्रा। ये सारा, इन सब में अगर हम एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन का काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ स्पर्म का काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ स्पर्म का काम करते हैं। इसलिए हम इन सब को, इन चारों को हम एक कॉमन नाम भी रखते हैं। वो क्या है, एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स, एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स। ठीक, यहाँ तक समझ आया। नंबर नेक्स्ट है पेनिस। देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिलिंड्रिकल इन शेप, इरेक्टाइल, और हेल्प्स इन कॉपुलेशन। ठीक, ये 3 तरह के टिश्यू से बना होगा, यहाँ देखेंगे। अगर हम पेनिस को सेक्शन करेंगे तो ये हो गया मसलन